मित्रों नमस्कार। इंस्टा बातों बातों में कि आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुदीप मिश्रा इस कार्यक्रम का प्रस्तुत करता। कुछ कनेक्शन जुड़ने में थोड़ी सी देर हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन देर से आया हूं, दुरुस्त आया हूं। आज 156वां भाग है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई से एक बहुत ही गुणी चित्रकार हमसे बात करने के लिए तैयार हुई हैं। उनसे हमने अनुरोध किया था, जश रेखा मेहता जी। उनका नाम बड़ा खूबसूरत है, जश रेखा मेहता। मैंने ये नाम पहली बार सुना और उतना ही प्रभावी उनका व्यक्तित्व है, उतना ही प्रभावी उनका व्यवहार और कला भी। वे पेंटर हैं, चित्रकार हैं, लंबे समय से चित्रकला के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनकी एक अपनी जो जर्नी है उसके बारे में वो स्वयं बताएंगे। मैं उनको जोड़ने का प्रयत्न करता हूँ। बहुत जल्दी वो हमारे बीच होंगी। उनको मैं अनुरोध भेज रहा हूँ अपनी ओर से। मैं इस बीच जो उनको इस कार्यक्रम को देखने के लिए आ गए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। जश रेखा जी को जोड़ने के बाद हमारी बातचीत शुरू होगी और एक नम्र कलाकार की सृजन यात्रा के साक्षी। नमस्ते आदरणीय। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है, ये मेरी कामना है और आशा भी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं अभी आपके जुड़ने के पहले जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन सबसे कह रहा था कि मैंने इतना सुंदर नाम कभी सुना नहीं। शायद गूगल का एक ही नाम है। सच में पहली बार। और आप मितुल जी के मित्रों में शामिल हैं। उस दिन आप उनके कार्यक्रम आई तो उससे मुझे पहली बार मैंने इतने अच्छे नाम को जाना और मुझे एक संयोग है कि मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ। आपने बात करने की स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए आभारी हूँ। आप देखिए मेरे आपके हाँ जी, आपके मित्रों में कितने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब। उनको आप देखते रहिएगा, उनको आप नमस्कार वगैरह भी करते रहिए और कुछ मेरे मित्र भी हैं, वो भी मैं बताता रहूंगा आपको। मैं तो आपसे बात करते करते सबको वेलकम करती हूँ और सबके गुड विशेस में ले लेती हूँ अभी इन पर्सन। सुनील भाई, आपने पूछा मेरा नाम वाकई में कुछ डिफरेंट है। मेरी मम्मी का नाम उनके मायके में जसी था। अच्छा फिर अच्छा। फिर पिताजी के घर पे शादी करके आई तो उन्होंने नाम बदल दिया रेखा, क्योंकि वो गांव से ब्याही गई लड़की थी और हाँ बॉम्बे में जी जी शायद जी। वो नाम सबको थोड़ा हाँ नहीं लगता लगता, होगा। तो उन्होंने रेखा रख रूरल। दिया। और जब भी मेरा बर्थ हुआ तो मेरे चाचा ने वो दोनों नाम जोड़ के मेरा नाम जश रेखा कर दिया। आप देखिए, और फिर आपने आगे चलकर एक अपने गतिविधियों में, अपनी रुचियों में किस तरह से इस चित्रकला को अपनाया और जस को बढ़ाने का काम किया, सच ये में भी है। मैं पहले दिनों में भी बहुत चित्रकला करती थी, थोड़ा बहुत लिखती थी, थोड़ा बहुत गाती थी। लेकिन जब से मितुल दीदी के साथ जुड़ गई हूँ, शायद हाँ, ड्राइंग में मेरा प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। कितने वर्ष पहले आप उनसे जुड़ी? 2006 से। हाँ तो देखिए 15 साल करीब हो गया। और उससे पहले आप उनकी मित्र थी क्या, या मित्रता भी नहीं थी, पहली बार पहचान हुई? नहीं, मेरी बचपन की, मैं बहुत दिन उनको, मतलब मैं स्पंदन डाल रही थी। बच्चों का कारपूल वहां से शुरू होता था। तो अच्छा अच्छा। मैं ठीक उनके घर के बाहर गाड़ी लगा के बैठती थी कि बच्चों की कब दूसरे फ्रेंड की गाड़ी आए और बच्चे ये गाड़ी में से उतर के उसमें जाए। तो मैं वो तुलिका आर्ट का बोर्ड देखती रहती थी और मैं स्पंदन डालती रहती थी कि पता नहीं ये दरवाजे के पीछे वो बाजू क्या है, मुझे आके सीखना हाँ है, हाँ। मैं कब आ पाऊंगी पता नहीं। तो वो सिलसिला शायद 3-4 साल चला। फिर मेरी बचपन की सहेली के घर में एक दिन गई तो उसके वहां पे बहुत सुंदर सुंदर उसने पेंटिंग बनाई थी। तो बोली, हम्म। हाँ मैं उधर मैंने बनाई।
मैं बोली चल तू मुझे अगले हफ्ते ही सबसे पहला तेरा जब भी मौका बनता है तू मुझे उधर ले जा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास। और बस उसके बाद मैंने हम्म। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी तो मैं इतने सारे प्रोजेक्ट में उनके साथ काम कर पाती हूँ कि मुझे लगता है मेरे टीचर के विशेष मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो मेरी मित्रता भी लगभग उनसे इतने ही वर्षों की या थोड़े बहुत आगे पीछे हो गई, हुई। और उनके पापा मध्य प्रदेश से रहे, इतने बड़े, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े गुणी, और लगभग उनकी एक ऋषि की तरह उनकी एक पहचान हमारे भारत में है, कवि प्रदीप जी की। उनकी वो बेटी है, गुणी यशस्वी बेटी। उन्होंने अपने अपने अपनी सक्रियता से, अपनी मेहनत से और अपनी कला से, और फिर पिता ने जो निधियां संचित करी थी इतने सालों में, उन सब के लगातार विस्तार और फैलाव से अब उनका नाम रोशन किया। मेरे बड़े बेटे को भी वो बेटे की तरह ही प्यार करती है। हाँ हाँ। मतलब हम दोनों में मैं उन्हें अभी मेरी बड़ी बहन ही मानती हूँ। और आप मानोगे नहीं लेकिन ये जो सब कुछ होता है वो प्रभु की ओर से सब एक तय होता है और एक वजह होती है, एक कारण होता है जो हम कभी जानते नहीं। हाँ मैं नाथ द्वारा बहुत जाती थी, बचपन से जाती हूँ। मुझे उनमें बहुत श्रद्धा नहीं, प्यार ही आप समझ लो। दो हाँ तरफा, हाँ। दो तरफा प्यार। वो भी मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है। तो वहां पे लाउड स्पीकर पे हमेशा कवि प्रदीप के गाने बजते रहते थे। हम्म। तो वो गानों से तो मैं प्रभावित थी। और शायद मेरी फिलोसॉफी भी बहुत तरह से एक तरफ से चेंज हुई वो सब गाने सुन सुन के। और फिर हम्म। मेरा प्रोग्रेस वही घर में जाके बापू और बा के आशीर्वाद से आगे बढ़ा। देखिए कितना संयोग है। मैं हवेली संगीत में थी और तभी पैरेलल हवेली संगीत सीखती थी। और उसी वक्त मैंने 2002 में हवेली संगीत सीखना शुरू किया था। और 2006 से मैं मितुल मीम के साथ जुड़ गई। तो मतलब कम से वाह। कम वो वाला जो एक दशक था मेरी लाइफ का, इट वॉज अ गोल्डन पीरियड। हाँ, ये मुझे नहीं मालूम था कि आप गाती भी हैं, तो आपने गाना भी सीखा। मैंने हवेली संगीत सीखा है, मतलब सीख लिया नहीं है लेकिन बीच में अभी छोड़ दिया है। तो तभी मैं लाइव प्रोग्राम की सब एमसी भी मैं करती थी। अच्छा जो अच्छा। या जो स्टेज प्रोग्राम होते थे तो वो 10 साल एज इफ मैंने वो पैरेलल जगत जिया है। बहुत खूबसूरत बात। देखिए, कला की यात्रा कितना मनुष्य को सुकून देती है, और कितना उसके जीवन को गढ़ने का काम करती, क्रिएट करती है। इंसान तो एक, जिस तरह से हर कोई जन्म लेता है, सब कोई जन्म लेते हैं, लेकिन कैसे कोई अलग अलग विधाओं में और अलग अलग क्षमताओं में आगे बढ़ता है। और खासतौर से कला संस्कृति का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपने आप में बहुत विशिष्ट माना जाता है कि इसमें कोई अपने आप को समर्पित करे, और उसी गहनता से, उसी गहराई से सीखे, समझे और सोसाइटी के सामने लाए। तो आपका जन्म मुंबई में ही हुआ है? जी। अच्छा। माता पिता कहाँ से आए थे? भावनगर से। भावनगर, गुजरात। अच्छा अच्छा। पिताजी या माताजी का किसी का रुझान था कला में, या कला के किसी आयात में? मेरे पिताजी थोड़ा बहुत कभी लिख लेते थे। बाकी हम्म। उसके अलावा तो फैमिली में बहुत, एक कजिन भाई है जिसकी ड्राइंग अच्छी थी। अच्छा अच्छा। सुनील भाई, मैं जॉइंट फैमिली में, मायके में मेरा 22 लोगों का हम लोग का जॉइंट फैमिली था। हाँ। लेकिन मुझे बचपन से ही कुछ ज्यादा रुचि थी। और जब मैं पहली बार नाथ द्वारा गई थी तभी सब लोग ऐसे ऐसे करके कुछ गा रहे थे। मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की। लेकिन तभी मुझे ऐसा हाँ। लग गया कि ये लोग ऐसे ऐसे करके मेरे प्रभु के सामने जो गा रहे हैं वो मुझे गाना है वहां खड़े रह के। अरे क्या बात। तो 2002 में मेरा संयोग बन गया कि मैं कीर्तन सीखने, हवेली संगीत सीखने लगी। हम कीर्तन बोलते हैं जो प्रभु जी के सामने ही गाए जाते हैं, उनके सुख के हाँ लिए गाते हैं हम। आपको तो सब पता है। बिल्कुल। मैं वो पूरा संगीत यहाँ
इंदौर में गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज हैं, एक गायक बहुत अच्छे। whoever can listen to me. हाँ, बीच में रुक गया था। तो यहाँ इंदौर में गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज जी हैं, उसी संप्रदाय से जुड़ते हैं और वहाँ उनकी भक्ति रचनाएं गाते हैं, नाथ द्वारा और हाँ, हवेली वो संगीत। अष्ट सखा की भक्ति रचनाएं गाते हैं। मैं सीखती हूँ और गाती हूँ। अष्ट सखा जैसे सूरदास जी, परमानंद दास जी, चित्त स्वामी जी। एक एक हाँ एक पूरा जगत है कुछ अलग सा। हवेली संगीत हाँ बहुत बहुत कुछ, आई कैन नॉट डिस्क्राइब, ऐसे अनुभव है उसमें। हाँ, वो तो अब उसको मैं भी ठीक से कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि आ, सच्चा श्रोता और सच्चा गायक, ये दोनों ही उसके उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करते। वो मन के तारों को जिस तरह से झकझोरती है, कितने भीतर तक जाती है, कितने बाहर तक उसका उसकी गूंज होती है, वो वही सुन सकता जैसे है जो उसको समझेगा। आपकी एक पोस्ट में आपने लिखा था ना, वो साउंड ऑफ द सोल, वो गाय के हाँ घंटे की आवाज, वो मैंने महसूस हाँ करी है। मैं भी कहीं पहाड़ों में जा रही थी तो केबल कार ऊपर जा रही थी और नीचे ये सब गाय चर रही थी, तो वो जो ध्वनि थी उस हाँ। इतना सुकून दे रही थी वो कि, तो आपने जैसे बोला वैसे कि जो महसूस करता है वो ही समझ सकता है कि ये सब चीजें क्या है। इतनी इतनी शांति के साथ एकाग्र होने वाला समय रहा नहीं, और इसमें ऐसे मौके बड़े दुर्लभ होते हैं। हम आपको बताते हैं, अभी एक बार हम यहाँ अ, मांडू मांडू गए थे, और वहां से एक जगह से लौट रहे थे, तो कोई हमको वहां दिखाने लगा कि बहुत दूर पहाड़ से पानी की झिरी जो बहती है, पतली पानी की धार जो नीचे गिरती है। पता नहीं कितना दूर था, वो देख रहे थे, उस आवाज को महसूस किया, गिरते हुए पानी को। तो अब उसके लिए कितना कंसंट्रेट करना पड़ा होगा। अपने आप को इतने सारे बाहरी शोर शराबों से मुक्त करना आसान नहीं है, कोई नहीं कर सकता। हम सब का जीवन इसी शोर शराबे से भरा पड़ा हुआ है। ये मैंने महसूस किया था, हम कैलाश मानसरोवर गए थे हाँ तो वहां पे एक बाजू नंदी है, पार्वती टेकरी है, वो सब है, रेंज है, और ये बाजू कैलाश है। तो कैलाश पर्वत से दर्शन करते करते हम बैठे थे। आप मानोगे, जरूर मानोगे कि मुझे मेरी खुद की आवाज अच्छी नहीं लग रही थी उधर। इतना अद्भुत वातावरण था, इतनी शांति थी, और वो शांति भी शायद कुछ डिवाइन थी। हाँ फिर मैं इनका हाथ थाम के हम दोनों थोड़े दूर चले गए, क्योंकि कोई टेप रिकॉर्डर पे कोई शिव महिमन स्तोत्र बजा रहा था। मैं इनको हाँ। बोली यहाँ पे मुझे मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है, तो ये टेप रिकॉर्डर कैसे सहन करेंगे। हम थोड़े कर दूर पाए। चले, तो क्या बात। हम दोनों हाथ पकड़ के कहीं दूर गए और उधर बैठे रहे। तो ये सब मैं समझ सकती हूँ कि ये शोर शराबे से हमें कैसे अपने अंदर जाना है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। आप जब मितुल जी से मिली और आपने उनके साथ ये काम करना शुरू किया, पेंटिंग का, तो आपके मन में किस तरह के चरित्रों को बनाने की आकांक्षा शुरू में हुई? कृष्ण जी, अ, या मुझे शुरू में कुछ और किया? कृष्ण के इर्द गिर्द का बहुत कुछ अच्छा लगता है। वो ही शायद मेरी दूसरी दुनिया है। हम्म, मेरा बेटा एक बार मुझे बोलता था, मॉम तू कुछ भी बनाती है, तेरे कृष्ण तो आ ही जाते हैं, कोई सिंबल आ जाता है, या मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाती हूँ तो भी कृष्णा और राधा का बनाती हूँ। मैं बोली भाई तू कृष्णा मेरी लाइफ से निकालेगा तो मेरी लाइफ खत्म, मेरे पास और कुछ है ही नहीं जिंदा रहने को। अरे, कितनी अच्छी अच्छी बातें जान पाया। देखिए, आप अगर नहीं आती इस कार्यक्रम में तो बड़ा गड़बड़ हो जाता।
नहीं, मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि आज आप मेरी बातें सुन रहे हैं। आप जो फिल्म जगत में बोलते हैं ना अब तक 56, वैसे अपना आपका आज 156 है। आगे 100 लग गया है। उसमें आपने मुझे मौका दिया है तो ये बड़ी बात नहीं है। आपने कैसे जाना कि मैं आऊं, आ पाऊंगी, बोल पाऊंगी? ये आप बताइए, ये संवाद है तो आज आपको भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मुझे लगा था जब जिस समय मित्तल जी से बात कर रहा था, आप उनके साथ ज्वाइन हुई, आपने उनकी बातचीत को सुना। देखिए उनकी उम्र कितनी लंबी है, वो स्वयं भी ज्वाइन हो गई है हाँ, अभी अभी। ज्वाइन हो गई। पर इनको पेनाल्टी देना पड़ेगी क्योंकि देर से आई, बिजी होंगी। हाँ, घर में आज कुछ उनकी जरूरत ज्यादा थी तो आई नो, बट शी केम सो दैट्स अ ब्लेसिंग्स टू मी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं प्रोसेस में लगी हूँ और ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो वो सचमुच उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात हो रही है। थैंक यू। सचमुच में अ, इतनी इतनी विनम्रता के साथ कोई कलाकार मिले तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब धीरे धीरे नहीं है, बचा है, कहीं बचा नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ सुनील भाई, ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं और सब भी हाँ ऐसे सोचे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने कुछ पेंट किया, मैंने कुछ गाया, मैंने कुछ लिखा, मेरे ये 3 क्षेत्र है, वो उसमें से अगर आपने कुछ बोला मुझे कि वाह ये अच्छा है या वाह अद्भुत, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा उच्च विचार आपके हैं कि मेरी कृति आपको स्पर्श कर पाई। बनाने वाला जहांगीर आर्ट गैलरी में बनाने वाला इंसान तो एक ही होता है, लेकिन कितने सारे सराहना करने जाते हैं। जब मैं हवेली संगीत के प्रोग्राम देके खड़ी होती थी और फिर सबको नमस्ते करती थी, तो कुछ लोग उधर स्टेज के पास आके मुझे मिलते थे, मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट मांगते थे कि आप हमें ये दे सकती है। तभी मुझे लगता था कि हाँ, मेरा कनेक्शन सही है। जो सच्चा पथ होता है क्रिएटिविटी का भी, वो असर करता है। जैसे होता है ना कि जो अच्छी दवा होगी वो हर तकलीफ जिसको रहेगी या जो पीड़ा से भरा रहेगा या जो सामान्य नहीं होगा उसको ठीक करेगी दवा। तो एक एक दवा कारगर हो गई तो फिर वो हमेशा हर एक के काम आती और है। ये खासियत है। कोई भी कला इंसान में ठहराव जरूर से लाती है। हाँ कोई भी कला हो, कोई भी कला हो, अगर बिल्कुल बिल्कुल। आपको वो कला में रुचि है और आप सिर्फ सुन रहे हो, देख रहे हो, तो भी वो आप में ठहराव लाएगी। हाँ और जब भी अगर मैं आप उसको कहती हूँ, उस, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये अभी मैंने मधुबनी पेंट हाँ किया, हाँ और ये बाजू है वो कलमकारी है सरस्वती माता। तो कलम जब कर जी। ये तुलिका आर्ट सेंटर में मैं कर रही थी, और जब भी ये वीणा वादिनी की वीणा बनाने का समय आया, तभी हाँ मैंने हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना करी, माँ मेरे बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरी वीणा बनाने का समय आया है, तो तू ये ब्रश पे आ जा और देखना कि मेरे स्ट्रोक सही सही जाए। और आप देखोगे कि सच में हाँ सचमुच ये वही ये सब सच्चे मन के कलाकार से ही संभव हो सकता है। और ये हम्बलनेस थोड़ी थोड़ी मितुल मैम के साथ रहकर भी आई है कि वो इतने बड़े बड़े पेंटिंग बनाती है। बहुत बार मैं भी प्रोजेक्ट में, मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो हम लोग को बुलाती है, हम सब मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन वो किसी के काम को ऐसे बोलती नहीं है कि ऐसे मत करो, ये बिगाड़ दिया, ये खराब हो गया। नहीं तो वो चाहेगी तो वो रात रात भर जाग के कुछ भी काम खत्म कर सकती है, लेकिन वो हमें मौका देती है। वो मुझे लगता है वो एज अ टीचर उनका बड़प्पन है। और जो सही बात। सिखाने का तरीका है, सब टीचर को ये सुनना चाहिए। अगर आज मेरे और आपके संवाद कोई टीचर सुन रहे हैं, तो सबको ये मेरी सोच माननी ही पड़ेगी कि कला सब में होती है, लेकिन सिखाने का गुण
कोई कोई में ही होता है जो ऊपर से आता है, सब नहीं सिखा हाँ, पाते। गुरु गुरु को बड़ा त्याग करना पड़ता है। अगर एक गुरु जो सिखाने की में निष्ठा के साथ अगर जुड़ेगा या लगेगा, तो फिर वो उसका उसकी अपनी दुनिया भी सिमट जाती है। लेकिन उसको एक साथ इतने सारे शिष्यों को तैयार करने का जो सुख या खुशी है वो अनूठी है। सच में। गुणी और गुणी और प्रतिभाशाली शिष्यों का तैयार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी गुरु के लिए। वो यहाँ पर लिख रही है मित्रु जी, आपके लिए लिखा है, मेरे लिए तो नहीं लिखा होगा, कि वो बड़ी खुश है कि आप जैसी उनकी लाइफ में है। आई एम सो फॉर्चुनेट सच में। और उनके माध्यम से आपकी और मेरी मुलाकात हुई, भले ही स्क्रीन पे हुई, लेकिन आज आमने सामने आ पाए, और आप जैसे इंसान मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कार्यक्रम में मुझे यही उपलब्धि मिली है, सच बताऊं, कि मैं आप सबसे जो सुन पाया हूँ कभी कभी कुछ बातें जो जीवन में उतारने के लिए है, मैं कुछ मेरे लिए काम आती है, ऐसा नहीं। अगर कोई एक बात मुझे आपसे मिलेगी तो मैं वो उससे अपना जीवन करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप खुद सरल है ना। इस बारे में तो जो हाँ, मेरे मित्र है वो जानते, मितुल जी जानती होंगी, पता नहीं सरल हूँ कि नहीं हूँ। मितुल जी आपको बहुत रिस्पेक्ट करती है। मैं भी करता हूँ बहुत। मैं तो मैं इस जन्म का पुण्य मानता हूँ कि उनसे मेरी कोई पहचान हुई, क्योंकि सचमुच एक बहुत बड़ी परंपरा की संवाहक है। तो वो उस हिसाब से वो आश्रम में सब साथ पढ़ने जाते थे, तभी बोलते थे ना, सुनील जी यू आर वेरी स्पेशल। शी इज सेइंग। हाँ, तो उस हिसाब से आपको भी मितुल दीदी, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। मैं तो रिस्पेक्ट भी करती बहुत। हूँ और बहुत चाहती भी हूँ उनको। तो मतलब अपना दोनों का कुछ कहीं से ऐसा संयोग हो गया कि हम दोनों एक ही इंसान के पास पहुंच गए। सच में ये तो है। आपने लगातार कितना कितना समय दिया है उनको, उनके साथ काम करते हुए, वो पूरे उस मुझे वातावरण की कुछ बात बताइए। मुझे ज्यादा तो उतना कुछ याद नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं रात को एक एक बजे घर पे आती थी। उनके साथ हम लोग कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते थे, तो हम्म। मतलब आप समझिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरा दूसरा घर भी है। वहां जाती हूँ तभी उनके यहाँ पे जो बिल्लियां हैं, कुत्ते बहुत बाहर नहीं आते हैं, वो हमारे क्लास के बाद हाँ, बाहर आते हैं। बिल्लियां घूमते रहती है, अब तो वो भी मुझे प्यार करती है। तो बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है मुझे। हमने हमने उनके यहाँ जब जब हम गए तो हमको बच्चों से भी खूब सारे बच्चे सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अवसर भी मिला है मुझे। एकदम बड़ी सी क्लास लगी हुई है और ये सक्रिय है, भीतर बाहर खूब दौड़ धूप कर रही है। फिर ये जो आपने बताया, जो प्राणियों को जो इन्होंने अपना बना रखा है, इतने सारे डॉगी हैं और बिल्लियां हैं। मेरे को याद है, एक बार एक बिल्ली कोई गुम गई थी तो कैसे रोने लगी थी फूट फूट के। और वो मेरे जाने से पहले शाम को जब मैं बैठा था तो लौट के आ गई थी, तो बहुत खुश हो गई, दोबारा रोने लगी उस खुशी में। ये सब तो मैंने बहुत बार महसूस किया है। जो प्राणियों के लिए, उनके लिए, उनके दिल में जो मोहब्बत है, जो करुणा है, वो मैंने बहुत बार महसूस करी है। अभी तो आपने बताया, मैं 15 साल, करीब करीब 15 साल से उनके साथ हूँ। तो अनगिनत बार ये सब आ, उनके हाँ। यहाँ पिताजी का, बापू का, हमने एक छोटा सा उनके घर में ही प्रोग्राम किया था, जहाँ पे हम्म। हम सब कुछ कुछ तैयारियां करी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक गीत भी गाया था, ऊपर गगन विशाल, बापू का लिखा हुआ। हाँ, और उनकी हाँ, बड़ी हाँ, बहन थी सरगम दीदी, मितुल हाँ। दीदी, और मैंने एक कोरस में एक गाना गाया था, काना बजाए बांसुरी, ग्वाले क्या बजाए। बात हाँ। तो उस दिन भी बहुत कुछ सीखना मिला। जो तैयारी कर रहे थे, जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तभी भी बहुत सीखने मिलता है। और मुझे लगता है कि मेरा ये जो मेल है, लिखने का, गाने का और पेंट करने का, वो सर्कल मेरा कंप्लीट होते जा रहा है, ऐसा मैं खुद महसूस करती हूँ। बहुत बड़ी बात है। आपने लगभग कितने चित्र बनाए हैं इस बीच, इन इन वर्षों में?
ये सॉरी, लेकिन मुझे आना है, लेकिन हाल में है तो मैंने मैं बनाती भी हूँ और गिफ्ट भी कर देती हूँ। मेरे जो चहीते होते हैं मैं उनको गिफ्ट भी कर देती हूँ। और मेरा एक शौक है सुनील भाई, मैं बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स बनाती हूँ। मुझे हम्म। ऐसे 12x12 कैनवास और वो सब अच्छा नहीं लगता है, वो वर्कशॉप में सीखते हैं वो ही। नहीं तो मुझे खुद हाँ। को बना है तो मैं 4 फीट 5 फीट वाले ही बोर्ड बनाती हूँ दीदी के साथ। अच्छा अच्छा। वो मितु जी कह रही हैं कि गाना सुना दो। अभी उन्होंने अभी बोला है तो थोड़ा। शायद बापू का ही एक गाना पड़ेगा। मेरे शायद सुर ऊपर तक पहुंचेंगे नहीं बिना वाजिंत्रों के, क्योंकि वो बहुत ऊंचा गाना है। लेकिन बापू का ये गाना हाँ मुझे बहुत स्पर्श करता है कि कितने उम्दा इंसान के जिन्होंने सूरज की पीड़ा को महसूस किया। हाँ। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का गाना है। आपको तो हम्म। फिल्म के बारे में सब पता है, तो आपको वो गाना भी पता है। जगत भर की रोशनी के लिए हाँ हाँ। करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज सूरज रे रे जलते जलते रहे। रहना, क्या बात। सूरज रे जलते रहना, जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, हम्म। जगत के वास्ते हर दुख उठारे, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। खूब सुंदर है सबकी ओर से। ये गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे उनके बहुत सारे, वैसे बहुत सारे गीत, जैसे अभी मैं एक दिन वो जब, वैसे मैंने सुना बहुत था लेकिन पर्दे पर एक्टर अरिजीत के साथ वो घटित हो रहा था। देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान। जी। वो रेल में अजीत बैठ के जा रहे हैं रोते हुए, विभाजन बंटवारा कुछ इस तरह का दृश्य है। वो देख के मैं सिहर गया। एक उन्होंने बताया था मिथुन जी ने कि चल अकेला उन्होंने किन परिस्थितियों में लिखा था। वो जानकर मैं उस गीत से कनेक्ट हो गया। जब करते हैं कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अभी कोरोना की वजह से तो ऑनलाइन ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में कभी जाती हूँ। तो कभी बिना पेंटिंग का मेरा टर्न भी मैं जाती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ थोड़ी देर, हम दोनों बातें करते हैं, कुछ शेयर करते हैं। कभी अभी मैं ज्यादा अपसेट होती हूँ तो भी मैं जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आज मैं अपसेट हूँ। हम्म, ये बड़ी बात है। ऐसे वक्त में सचमुच किसी अपने की जरूरत होती है। मैं मुझसे जब बात करता हूँ तो कई बार उनकी डांट खाता हूँ, कई बार वो बहुत उलाहना देती है तो मुझे, मैं इतना शर्मिंदगी से भर जाता हूँ, कई बार मैं लंबे समय बात नहीं कर पाता हूँ। फिर वो बताते हैं कि उस बीच क्या क्या उनके साथ हो गया, उनकी डांट से कैसे सभी बीमार हुए। डरते हैं।
उनकी डांट से सभी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ। हाँ, तो उस समय लगभग मैं, वो कहते हैं ना कि कोई उत्तर ही नहीं होता मेरे पास देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत कदर करता हूँ उनकी। एक बार मुझे याद है वो एक गाना मैंने पूछा, उन्हें सडनली कहा कि बोले तो बापू ने लिखा है। स्कूल मास्टर एक बहुत पुरानी फिल्म, वो इतना रोमांटिक गाना है, तरत महमूद ने गाया है और लता मंगेशकर है। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। बोले ये तो बापू ने लिखा है, तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा ये भी इतना इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट और कोमल गाना है कि मैं क्या बताऊं। वो जब कभी मैं चाहता हूं तो लगा लेता हूँ और सुनता हूँ उसको पूरा। इस तरह से कितने सारे गाने। और इधर जो बचपन की स्थिति में, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो मैं घर में बड़ा था, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को धार्मिक फिल्में दिखाता था। ये हरिदर्शन वगैरह, इस तरह की, बलराम श्री कृष्ण, महाभारत। अब ऐसी सारी फिल्मों में, किसान और भगवान, ऐसी तमाम फिल्में मुझे याद है। इसमें अभी भट्टाचार्य विष्णु बनते थे, या महिपाल नारद बनते थे, शाहू मोदक एक कलाकार थे, विष्णु बहुत सुंदर लगते थे, वो विष्णु बनते थे। और सदाबहार दारा सिंह शंकर भगवान। तो ये सब अपने भाई बहनों को फिल्में दिखा लेके जाता था। उस समय उन फिल्मों के सारे गीत प्रदीप जी लिखा करते थे, बापू। हाँ जी, हाँ जी। तो पौराणिक फिल्मों में जो गानों को लिख के, और वो एक तरह से भक्ति और वंदना ही तो है, भगवान के लिए जो लिखी जा रही है, वो ये वंदना एक ही तो है। तरह से मुझे लगता है ये हमारी श्रद्धा में मिला हुआ अपना प्यार है, जब हम उसकी वंदना करते हैं। सिर्फ श्रद्धा से कुछ लिखा नहीं जाता। कुछ जैसे मैं लिखती हूँ तो मैं एक हाँ, जुड़ाव महसूस करती हूँ, तब मैं लिख पाती हूँ। या कभी मैं हाँ, उनको मेरे से मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने मेरी बात नहीं सुनी, या आज मैं अकेली हूँ, आप कहीं घूमने चले गए, तो मैं लिख पाती हूँ। आप हिंदी भाषी हैं और मैं गुजराती में लिखती हूँ, बस यही एक थोड़ा। नहीं, खैर, ये बात तो है कि हम जो भी मनोभाव व्यक्त करते हैं, हमारी अपनी भाषा तो वही होगी जो हमको परिवेश में मिली। लेकिन अंततः जो उपज के आता है, जो व्यक्त होता है, वो तो मन से ही होता है, हृदय से ही होता है। बीच और में अपनी बहुत सारी लाइफ में स्थितियां होती जब हम। आप जो बोल रहे हैं ना कि हम अपनी भाषा में लिख पाते हैं, तो मैं बहुत सालों से लिखती हूँ। वेरी एक्टिवली आई एम राइटिंग सिंस 1982। तो अच्छा, अच्छा। बीच में एक ऐसा एक ऐसी फैशन आई थी जब ये सबको इंग्लिश ही पसंद थी। हाँ, तो मुझे कोई कोई ने बताया भी कि तू इंग्लिश में क्यों नहीं लिखती, इतना अच्छा लिखती है, तो गुजराती में क्यों लिखती है, इंग्लिश में क्यों नहीं लिखती। तभी हाँ, मितुल दीदी बोलती है अपना लिखा हुआ भी सुनाओ। तो मैं उनको बोलती थी कि इंग्लिश मेरी भाषा नहीं है। मैं उस वो उसके साथ मैं पैदा नहीं हुई हूं, तो शायद मुझे जो मेरे मनोभाव व्यक्त करने हैं वो मेरी मातृभाषा में ही कर पाऊंगी, जो मुझे दूध के साथ पिलाई गई है। मेरी अच्छी माँ बात है, भजन बिल्कुल सही। गाती थी, मेरी माँ जो सुलाने वाले, मेरी चाची वगैरह, मेरी दादी वगैरह जो स्टोरीज सुनाते थे, गाने गाते थे, मैं उसके साथ बड़ी हुई है, वो मेरी गुजराती भाषा है। तो आई वॉज नॉट डिस्करेज एंड आई केप्ट राइटिंग। उसमें से हम्म। एक गीत का आई एम लकी की वीडियो बना। आप जरूर वो वीडियो देखना। और अभी करीब करीब मेरी 425 जितनी किताब पोएम्स मैंने लिख ली है। तो हाँ, अभी हाँ, हाँ, सोच रही क्या हूँ, बात है। आशीर्वाद दे दीजिए आज किताब। जल्दी से कि फर्स्ट 100 में पब्लिश कर पाऊं। देखिए, मैं तो आशीर्वाद देने की उम्र में नहीं हूँ। वो उम्र नहीं होती है, कभी कभी छोटे जो ब्राह्मण घर पे आते हैं हम उनके पैर छूते हैं। तो ये जो है वो नॉलेज की बात है, और आप मुझसे तो नॉलेज में नहीं, बड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। आप देखिए कितने सारे आयामों में आप सक्रिय हैं और दक्ष हैं। मेरे पास तो उस तरह का कुछ तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं तो रहेगी। और जब कभी आपकी कोई किताब आएगी तो उस समय उस किताब का के लोकार्पण में आप चाहेंगे तो मैं खड़ा रहूंगा आके। पक्का,
नहीं, अभी सिर्फ लोकार्पण नहीं, आपको मुझे गाइड भी करना पड़ेगा। मितुल मितुल दीदी मेरी किताब में लाइन ड्राइंग्स बनाने वाली है। जी जी, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये कुछ चीजें जीवन में बहुत संयोग से संभव होती है। तो मैं बिल्कुल, आप इस किताब के समय आप उस किताब को तैयार कीजिए और अपनी मातृभाषा में ही कीजिए। आजकल किताबों का एक प्रकाशन का पूरा संसार बहुत बदल गया है। देखिए और मितुल मैं ये दीदी देखता बोल हूँ रही है, मितुल दीदी बोल रही है, एक मिनट, सुनील जी आशीर्वाद दे ही दीजिए। मुझे लगता है कि आशीर्वाद देने की उम्र होगी तो फिर वानप्रस्थ ही जाना पड़ेगा। अभी लेकिन अभी वो सब शुभकामनाएं तो करेंगे हैं। आप उधर। आपको मुझे गाइड भी करना पड़ेगा, सिर्फ उससे अभी आपका रोल खत्म नहीं होता है। मैं आपको बोली ना, कुछ सकारण है, कुछ भी ऊपर से होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है ही। नहीं तो मैं कहाँ ये तो जाती, है। वो बोर्ड बोर्ड को देख देख के मेरे स्पंदन डालती। मैं कब बापू के गाने बचपन बहुतों ने सुने होंगे, लेकिन मेरे अंदर घुस गए वो हाँ हाँ। गाने। मेरे मेरे पूरे पर मेरा बड़ा भाई है, उसने बापू को देखा है, उसको पता है बचपन से कि वो प्रदीप का घर है। मैं वो रास्ते से 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल जाती थी आती थी, बापू का घर है, उसे पता था। ये सब इसलिए भाग्य की बात है। हम तो ये जब पहले हम मितुल जी से के व्यक्तित्व से परिचित हुए, तो लगभग उस समय ये धमाके कर रही थी, कई लोगों को जेल पहुंचा चुकी थी, कई लोगों से कोर्ट में लड़ रही थी। तो हम लोग डरते थे बहुत, और सोचते थे कि कभी भी संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे इतनी अच्छी दोस्ती होगी इसका अनुमान नहीं था। बहुत मतलब योद्धा की तरह इन्होंने अपने पिता की निधियों के लिए हर एक से फाइट किया और इंसाफ के लिए लड़ी। वो जीती भी, ये भी है। तो वो व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावी था, इतना इतना एक फाइटर व्यक्तित्व था। तो हम लोग डरते भी थे। लेकिन ये भी है, कोई भगवान की ऐसी कृपा भी है कि कई कई बार ऐसे बलिष्ठ लोगों से भी बहुत स्नेह और अपनापन मिला। ये एक बड़ी बात। मुझे लगता है कि शायद एक मैंने इनका इंटरव्यू किया था बापू को लेकर। वो ऐसा मैं निजी रूप से मानता हूं, मतलब मेरी अपनी खुशफहमी है कि इतना अच्छा इंटरव्यू शायद मैं ही कर पाया। और इन्होंने भी जितने मन से बताया वो सारी बातें कमाल की। अभी दीदी की फरमाइश पे मुझे मेरा लिखा हुआ एक गाना पड़ेगा, गाई बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो गुजराती में है। लेकिन मैं आपको उसकी भावना हाँ दिखा दूं, भावा हाँ, भावार्थ उसका आप जरूर भाव मैं बता। आपको बता पहले आप देती हूँ। मूल पढ़ दीजिए, फिर आप उसको बता देना। ये कोई पिक्चर के दादा हो दिकरी ऐसे कोई पिक्चर के गाने के ट्यून पे है, क्योंकि वो ये ऐसे बना के मैं रिक्शा से आ रही ही थी, और ये गाना और ये हम्म, ट्यून मेरे अंदर अपने आप बजने लगा। और वो क्या बात। वैसा है कि कृष्णा जो रास्ते पे खड़े मार्ग पे रुक के सबसे दान मांगते थे, उसका गाना उस पे मैंने लिखा है कि नहीं पता तू गोरस, मैं तो तुझे मेरा सर्वस्व न्योछावर करने। हम्म, मांगी मांगी मेरे गोरसिया मांग्या आरती डलड़ो देवा माधव जी मारा माधव जी प्रार्थना कोठी मने दिवस ना रोजे पाड़ पाड़ प्रेम बिगड़ती है सही मांगी मांगी आरती मने पाऊँ
अंतरे हैं, लेकिन बस आज के लिए इतना काफी है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अपने पेंटिंग्स को लेकर बॉम्बे से बाहर जाने का मौका मिला है कहीं कहीं? नहीं। नए 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 कला रसिकों या जिज्ञासुओं को दिखाने का या उनसे संवाद करने का? नहीं, आज तक ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं। आज आपने मेरे बारे में जो सब लिखा था, मैंने बोला ना, वो सब मैंने पहली बार सुना। मैंने आपके व्यक्तित्व को समझकर और आपके नाम से हाईली इम्प्रेस होकर मैंने वो बातें ली, और मुझे लगता है कि मैंने वो सही लिखा होगा। अतिरेक में तो मैं कभी जाता नहीं, पर अभी सही मुझे भी लिखता हूँ, ऐसा मेरा सोचना है। सही करने के लिए शायद थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, जिसे मैं मेरे कृष्णा जी को बोलूंगी कि वो मुझे सहायता करे। पर ये जरूर है कि जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसके साथ आपको कुछ यात्राएं जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो 15-16 सालों में जो आपने अचीव किया है, विभिन्न प्रकृति की कला, विभिन्न माध्यम की पेंटिंग को आपने जो आत्मसात किया और अपनी तरह से उसको क्रिएट किया, थोड़ा नेटवर्क जो है वो अ, व्यवधान खड़ा कर रहा है, लेकिन शायद मेरी बात पहुंच रही होगी आप तक। मित्रों, अभी ये डिस्कनेक्शन हो गया है नेटवर्क की वजह से, और मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी दोबारा शायद वो फिर से आएंगी, और हम अपनी जो रही बातचीत है, छोटी सी जो शेष हिस्सा रह गया है, उसको हम पूरा करेंगे। अभी हमारे पास लगभग उनसे बातचीत करने के लिए 15-20 मिनट का समय है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वे इस बीच आए। मैंने उनको एक बार इनवाइट भेजा है। आ, जी जी। मैं आपको वही बोल रही थी कि दोबारा नहीं तो 256 में मैं वापस आ जाऊंगी। आपका आपका भी आशीर्वाद रहे कि 256 तक चला जाए। नहीं ना, आई विश कि आपके माध्यम से सब लोग और सब गुणी लोगों को मिले, जो जिनकी प्रतिभाएं आप बाहर निखार के लाते हैं। तो क्यों नहीं, ये चलना ही चाहिए। तो मैंने अपने आप को आपको कर लिया, 256 आई विल बी अगेन बैक। क्या बात, तब तक किताब भी आ जाएगी मुझे लगता है। ओहो, थैंक हम यू। फिर किताब के साथ बात करेंगे। पक्का। हाँ, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि मई से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। लॉकडाउन हो गया, और जब ये हुआ कि कोई बाहर ना निकले, तो एक तो जैसे बहुत सारी वर्किंग करते हुए मैं हमेशा थका हारा रहता था, तो एक तो अपने मन की ये किया 10-15 दिन को सोते होते रहे, फिर कुछ दिन इसमें निकाल दिए कि कुछ तरह तरह की चीजों को खाते पीते रहो। उसके बाद लगा कि अब क्या करें, और ये लगा कि कहीं ना कहीं बातचीत करना, जुड़ना जरूरी है, संवाद करना। तो ये बातों बातों में एक तुरंत एक टाइटल निकला, और उसको मैंने फिर कुछ मित्रों से बात किया कि क्या हमसे बात करोगे, तो तैयार हो गए कुछ मित्र। ऐसे करके एक सिलसिला शुरू हो गया। ये तो पेंडेमिक की वजह से हम और सबको तो मिल पा रहे हैं ज्यादा, लेकिन हम शायद अपने आप को भी ज्यादा मिल सके हैं। हाँ हाँ, वो तो बहुत रहा। हम्म। ये इस पूरे समय में ये एक बड़ा दिलचस्प रहा कि पहले लोग घर में एक साथ रह नहीं पाते थे, बहुत सारे विषय आधे अधूरे छूट जाते थे। मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा। एक राजीव वर्मा जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो हमारे बहुत बड़े भाई की तरह हैं। तो वो बता रहे थे, अपनी पत्नी का नाम, रीता भाभी का नाम लेके कहने लगे, बोले कि पहले तो ये होता था कि हम लोग के झगड़े बोले आधे होके रह जाते थे, बोले
अब घर में रहने से कंप्लीट हो जाते हैं। परिणाम तक पहुंच गए कि क्या होना। ये तो पहले होता था कि ठीक है हाँ बाद में बात करेंगे, ऐसा होता है कि अभी हम जा रहे हैं बाद में बात करेंगे, तो बाद में कभी आता ही नहीं था। नहीं, बाद में आता था। क्या होता था, वो लोग जिनके पास लैपटॉप थे वो खोल के बैठ जाते थे कि अभी रुको रुको, मेल है बहुत अर्जेंट का या बहुत अर्जेंट मैसेज है। लेकिन कोई और कहीं जा नहीं सकता था। वो काम खत्म होते ही वापस वहां से जुड़ाव बन जाता था। तो सच ये में। ये ये भी एक रहा कि और कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी क्रिएटिव टाइम हमने बिताया, कुछ अच्छे अच्छे काम कर लिए। सतीश कौशिक जी कहने लगे कि मैं कोई कंक्रीट वर्क नहीं कर पाया। मतलब एक तरह से होता था कि दिमागी तौर पर, क्योंकि वातावरण अनिश्चित था बाहर का आसपास का, जीवन को लेकर सबसे बड़ा संकट था कि दुनिया रहने वाली है कि नहीं। तो बोले कुछ बड़ा सोच नहीं कर पाया। मैं ये तो करता रहा कि अपने डर को दूर करने के लिए मैंने गाना गाना शुरू कर दिया है, कुछ करना शुरू कर दिया, पर बड़ा काम नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत नहीं, सारे लोग। आप सतीश जी को मेरा मैसेज दीजिएगा कि बोलेगा कि ऐसा नहीं सोचे कि कंक्रीट काम नहीं कर पाया, लेकिन जो सोच और जो सब तैयारी की ना, उसकी वजह से आगे का काम, 2 महीने का काम वो 15 दिन में खत्म कर देंगे, बिकॉज ही इज रेडी। अभी उनकी एक छलांग बहुत अच्छी पिक्चर आई है, बहुत सुंदर सी। वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, वो इसमें मिलती है अपने ओटीटी फॉर्मेट में। तो हाँ कहीं कहीं ये कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि फिल्में सिनेमा जो मल्टीप्लेक्स पे और आईनॉक्स में होता था, वो हमारे घर में हमारे कंप्यूटर या मोबाइल तक आ गया। कुछ चीजें ये भी हुई कि एक पूरा बदलाव, एक अलग तरीके का बदलाव आया। और खासतौर से कला कला को लेकर मैं विचार करता हूँ कि कोरोना काल में कलाकार को कला में क्या बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। आपको क्या लगता है कि ये पूरा समय 6 7 8 महीने का जो लगभग एक, हम इसको पूरा साल माने, मार्च से लेके अब तक, तो एक कलाकार में किस तरह की उसके मानस में बदलाव आया या क्या फर्क पड़ा? पहले देखिए, अगर आप मितुल दीदी के क्लास को ही ले लीजिए, तो जाते थे तो घर का काम करते करते बैग उठा के भागते भागते जाते थे, फिर आओ वापस घर को संभालो, ये सब। ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, हम ऑनलाइन सब क्लासेस सीखने लगे। हम्म। तो क्लास शुरू होने के पहले भी अगर घर का सब काम खत्म करके बैठ गए तो हम्म। खुद से खुद को मिलने वाला टाइम बहुत बढ़ गया। हाँ। आने जाने का टाइम तो टोटल कट हो गया, कहीं जाना नहीं, सिर्फ अपना आईपैड लैपटॉप खोलना है और शुरू हो जाना है। और आगे भी अगर कुछ सोचना है करना है तो घड़ी देख के बोल सकते हैं कि भाई ये इतना काम मैं करके आती हूँ, वापस बैठती हूँ। तो वो जो एक, क्योंकि कोई ऑफिस नहीं जा रहा है किसी का, नो वन वॉज टाइम बाउंड, तो मुझे भी टाइम बाउंड नहीं रहना पड़ा। और वो बहुत बड़ी बात हो गई, हाँ। हाँ। अपने खुद के साथ समय बढ़ गया। हाँ। और ये जो इस कुछ किसी तरह की चिंता या मन में कोई भाव, किसके बारे में? एटमॉस्फेयर को लेकर, नहीं संकट नहीं, को लेकर? मैं मेरे कृष्णा को शायद जरूरत से ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे कभी ऐसे कोई भाव आते ही नहीं। कल क्या होगा या नेक्स्ट, मेरा कोई उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं। मैं सोच के क्या करूंगी, मैं आजू बाजू वाले दो को और परेशान कर दूंगी, मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है सच में। मुझे कभी कोई भी टेंशन नहीं होती है, मैं घर में भी सबके साथ ऐसी हो जाएगा, मैं गुजराती में बोलती हूँ, थई पड़शे ऐसे मैं बोलती रहती हूँ। जो शायद वो सुन सुन के मुझे भी एक हिम्मत है मेरी लाइफ में कि हमें बस सही रास्ते पे चलना है, वो अपना काम है, वो विवेक बुद्धि, वो सोच उसने दी है, वो यूज करके सच के रास्ते पे चलो, बाकी सब अपने आप होते रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है लोग। तो ये तो मैं कहाँ आपको मिलती और आप मुझे कहाँ मेरी इतनी सारी बातें सुनते मुझे सामने बिठा के बोलिए। अभी कुछ आगे क्या सोच रखा है आपने? कुछ सोचा अपने नहीं है, काम ये में जीवन के पेंट, रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं। कृष्ण छवि को लेकर क्या मन में आता है?
बस वो मेरा एक ऐसा साथी है जीवन में, जो कभी मेरे अंदर होता है, कभी मेरे बाजू में होता है, कभी मेरे सामने होता है, कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी सिर्फ महसूस कराता है कि हाँ मैं हूं, लेकिन उसका होना ही बहुत बड़ी बात है। वो है तो मैं हूं, और मैं हूं वो वही प्रमाण है कि वो है। मैं हूं वही प्रमाण है कि कृष्ण है। बहुत बड़ी बात है। आज आपने धन्य कर दिया इतनी अच्छी अच्छी बातें करके। भगवान श्री कृष्ण का एक तो बाल रूप जिस पर सूरदास जी ने इतना सब लिखा, एक वो रूप जो श्रृंगारी पक्ष जो हमारे आजकल बहुत प्रवचनकारों और टीकाकारों ने लगभग उस पर एक फॉर्मेट की तरह लिया है, वो उसकी लंबी लंबी व्याख्या कर, टोटल जो उनका एक रोमांटिसिज्म रहा है। एक वो रूप जो महाभारत के समय जो उन्होंने एक भूमिका अदा की थी ऐतिहासिक, गीता गीता के उपदेश में। आपको उनकी कौन सा हिस्सा प्रभावित करता है? मुझे सबसे ज्यादा उनकी वो बात पसंद है, शायद इसीलिए मेरे रोम रोम में वो व्यापे हुए हैं, कि हर जीव को, कोई भी जीव होगा, उन्होंने उसके मूल रूप में ही वो जीव को स्वीकारा है। उन्होंने कभी कोई जीव को नहीं बोला कि तू ऐसे करके आ तो तू अच्छा है, तू ये छोड़ दे तो तू अच्छा है। यादव कुल में मदिरापान बहुत था, वो सबको समझाते थे ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सबको स्वीकारा तो है ही। जो हाँ, उनके चरण तक पहुंच गया, या जिसके हृदय में, शायद जैसे मैंने अपने हृदय में कोशिश करी है कि मैं उन्हें हमेशा रखूं, तो मुझे पता है कि कभी ना कभी तो वो मेरा स्वीकार कर ही लेंगे। कभी ना कभी नहीं, वो तो उन्होंने उसी क्षण कर लिया जब आपने सोचा। वो किया है, लेकिन मैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, उनको लगेगा हाँ ये अपनी बड़ी बड़ी हाँक रही है, लेकिन सच में सुनील भाई, वो एक रूप है जो धरती पे आया, वो ऐसे आया कि बस आज भी 5,000 साल करीब करीब हो गए, आज भी ऐसा लगता है कि मन से याद करो और उसका नाम लो और वो उधर है ही, और जो नहीं, सही। सबका स्वीकार करता है, को हर जीव का स्वीकार करता है। मैं, मेरे घर में कुछ पक्षी आते हैं, या अभी थोड़े दिन से एक बिल्ली आती है, उसके पहले उसकी माँ आती थी, तो मैं सबको सबसे पहले जय श्री कृष्ण बोलती हूँ। मेरे बच्चे क्या बात। मुझ पे बहुत हंसते हैं, लेकिन मैं सबको, हर जीव को मैं जय श्री कृष्ण से ग्रीट करती हूँ। इसलिए आगे का कुछ सोचा नहीं है। आप हो, मितुल दीदी है, मेरे बच्चे हैं, वो है, सब मिलजुल के सब मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। जो सही होगा वो कृष्ण मुझे पकड़ा ही देंगे। क्या बात। मिथुन जी ने कुछ आपसे लिखा है, कुछ गाने के लिए कहा हुआ है? हाँ, वो तो उन्होंने बोला था आपका लिखा हुआ कुछ गाओ, वो मैंने गाया। अभी फिर से कुछ उन्होंने भेजा, कोई क्या भी? स्पेसिफिक? मैं उसको स्क्रॉल करके नीचे करता हूँ, देखिए। हाँ, एक भजन, संभा संभाला वो श्रीनाथ जी नु। भजन संभળાવો श्रीनाथ जी नु। हवेली संगीत की मैं 2-3 लाइन में गाती हूँ। अभी ललित, राग ललित का भी माहौल है, हाँ हाँ। और खंडिता के पद गाए जाते हैं। तो जी वैसे जी। तो हमें हमारे प्रभु जी के सामने ही एक गाना होता है, क्योंकि ये उनके सुख के लिए है। तो मैं पूरा नहीं गाऊंगी, सिर्फ 2 लाइन गाती हूँ। कहाँ जो बसे सारी रात नंद सुत, कहाँ जो बसे सारी रात नंद सुत, चार प्रहर मोह चार योग बीते, तुम जो आए
सारी रात नंद सुत। ये कहीं चले गए थे, पूरी रात सखी रात देखती रही, 4 हाँ बजकर बीत गए। तो तभी वो उन्हें पूछती थी कि आपको पता है मेरे क्या हाल हुआ, और आपके भी कुछ आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं। आपकी आंखों में नींद भरी है, आपके गले की माल बिखरी हुई है। तो आप अभी मुझे बताओ कि आप कहाँ रहे। ये हिसाब देना बहुत कठिन। वो बहुत बहुत अद्भुत, अष्ट सखा की वाणी बहुत अद्भुत है। इसमें बहुत करुणा है और बहुत समर्पण वाली, वो लगभग वो उल्हाना जैसा है, बहुत बहुत ज्यादा डीप। बहुत अच्छा लगा है। मैं भी आशा करती हूँ कि आपको मेरे से बात करके सच में अच्छा लगा, और हम भविष्य सच में भी में मिलेंगे वापस, शायद मैं भी निमितुल दीदी के यहाँ या मेरे यहाँ। जरूर जरूर कभी। और ये एक किताब की तो हमारी आपकी बातचीत तय हो गई कि एक किताब जो आप करेंगी उसमें जो कुछ भी मुझे उसकी योजना में, उसके कवर में, उसकी प्लेसिंग में जो कुछ भी जितनी मेरी अकल होगी मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं पब्लिकेशन के काम को खूब जानता समझता भी हूँ। और एक मेरा अपना थॉट रहता है कागज को लेके, छपाई को लेके, बैलेंसिंग को लेके, फ्रेम कैसा हो। तो जरूर मैं किसी काम आया तो मुझे खुशी होगी। और मैं इस आज की सांझ के लिए, संध्या के लिए आपका बहुत आभारी हूँ सच में, और उनका आभारी हूँ। मैं बहुत गुना आभार मानती हूँ। ओह, मितुल जी का भी आभारी हूँ जो इस समय लगातार वो हम तो लोग को। मेरे मेरे और आपके बीच वाली कड़ी तो मितुल दीदी है। सच में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जरूर मुलाकात होगी जल्दी कभी। अपना ख्याल रखेंगे। प्रणाम। आप भी, थैंक यू।